हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOBTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जे क्लास 10th का दोस्तों कल जो है आप लोगों का हिंदी का आपका एग्ज़ाम है। कल दोस्तों आप लोगों का 19 फरवरी यानी कि कल आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने अगला वीडियो में जो है अगला वीडियो हम लोगों का जो था हिंदी का, जिसमें हम लोग 1 से 35 और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से कि हम लोग दोस्तों 1 से 35 तक हम लोग सॉल्व नहीं किए। जिसमें हम लोग 135 क्वेश्चन था, उसमें से हम लोग 20 प्रश्न ही सॉल्व किए। 1 से लेकर 20 तक हम लोग सॉल्व किए। जिन्होंने वो वीडियो को देखे हैं उनको पता होगा कि 1 से लेकर हम लोग जो है 20 क्वेश्चन, जो कि आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से जो है 35 तक इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि कल कल तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसलिए दोस्तों आप अगर जो अगला वीडियो मैं अपलोड किया था वो वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो को देख लीजिए और कल जो है एग्ज़ाम में दोस्तों तहलका मचा कर आइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए जो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, दोस्तों आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे SMS कर सकते हैं 9341908831। इस नंबर पे आप SMS कर सकते हैं। आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों आपको जो भी डाउट रहेगा आप व्हाट्सएप में SMS कर सकते हैं, जिससे कि आपको व्हाट्सएप में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और उस पर आप SMS कर कीजिएगा तो आप ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जो है 21 नंबर से 35 VVI ऑब्जेक्टिव नहीं तो हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका 21 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है दोस्तों, देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो माँ को अपनी बेटी जो है वो अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी दोस्तों। तो उत्तर देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपने जीवन के संपूर्ण संस्कार। तो देखिए दोस्तों, आपका 21 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है दोस्तों, देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो माँ को अपनी बेटी जो है वो अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी दोस्तों। तो उत्तर देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपने जीवन के संपूर्ण संस्कारों को उसमें भर देती है। बेटी माँ की ही छवि प्रतिरूप होती है। माँ अपने सुख दुखों को बेटी के साथ मिलकर ही बांटती थी। देखिए 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, संगीतकार जैसी व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो उत्तर है आपका, देखिए, किन किन क्षेत्रों में दिखाई देती है दोस्तों। संगीतकार जैसा व्यक्ति संगीत के अलावा और नाटक बजाने वाला, नेतृत्व, फिल्म, उद्घोषक आदि क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। उद्घोषक आदि क्षेत्रों में दोस्तों दिखाई देते हैं। तो इस नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए, सफलता के परम शिखर पर पहुंचने के दौरान यह अभिव्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह से संभालते हैं। तो किस तरह से संभालते हैं तो उत्तर देखिए, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे तब सहयोगी उत्सव, साहस, हौसला हौसला देकर संभालते हैं और मुख्य पात्र को उसके पंक्ति बार बार मुख्य प्रति में आने के लिए सहयोगी दिहाते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। तो देखिए 24 नंबर का प्रश्न कहता है, कभी आत्मकथा लिखने से, कभी न कभी होगा दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो क्यों बचना चाहते हैं, उत्तर देखिए, कभी कभी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उसका जीवन आभा में बीता था, दुखों में बीता था, वह संसार में मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता था। अतः उसकी आत्मकथा जीवन के अर्थात का वितरण है, जिस व्यक्ति अपने जीवन में झांक कर भी देख सकता है। तो जिस व्यक्ति
अपने जीवन में झांकर भी देख सकता है। देखिए आपका 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 25 नंबर का प्रश्न कहता है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। तो फादर बुल्के जो थे वो अपने वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। उत्तर देखिए दोस्तों आपका क्या कहता है। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा क्योंकि उनका जीवन नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन काल के 35 वर्ष यानी 35 वर्ष में भारत को अपना कर्म भूमि बनाकर संघी भारतीयों को अपना तो वात्सल्य, ममता, करुणा, प्रेम, स्थान निभाना जैसे मानवीय गुणा से सच्चाई से कल हुए मृत्यु के बाद भी सभी के दिलों की यादों में बस गए। उनका जीवन पारंपरिक सन्यासी से अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक से कहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किस आया की आग की तरह बने रहेगी। देखिए 26 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो शहनाई की दुनिया में जो है डुमराव को क्यों याद किया जाता है। उत्तर देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव लिखा हुआ है, डुमराव होगा। तो डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि शहनाई में लगाकर फूंक का जाने वाला रेडियो मार्कट नामक जो घास डुमराव में ही मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है और बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान जो है डुमराव में ही है। क्या दोस्तों, डुमराव में ही है। इस तरह से हम लोग 26 नंबर का प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 27 नंबर का प्रश्न कहता है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। देखिए उत्तर, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र बिस्मिल्लाह खां पूरी तरह लगन से करते हैं। उनके लिए संगीत एक आराधना है। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की उम्र में भी 500 वक्त की नमाज इसी और को पाने की प्रार्थना में खर्च करते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 28 नंबर का प्रश्न कहता है, आज की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। तो क्या रहे होंगे दोस्तों, देखिए उत्तर, आज की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि उससे पहले मानव समाज की अग्नि देवता का साक्षात्कार नहीं होने के कारण अपने भोग को कच्चा भोजन ही चबाकर शांत करना पड़ता था। अपने भूख को जो कच्चा भोजन ही चबाकर अपने भूख को शांत करना पड़ता था। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा मुख्य स्रोत पेट की ज्वाला ही रही होगी। 29 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए वास्तविक अर्थों में संस्कृति व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो किसे कहा जा सकता है। तो उत्तर देखिए, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि अथवा विवेक किसी भी नए तथ्य यानी कि दोस्तों वस्तु का दर्शन यानी कि खोज करता है, वास्तविक अर्थों में वही संस्कृति व्यक्ति कहलाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए आपका 30 नंबर का प्रश्न कहता है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। तो आपके विचार से बताना है। आपका कृतिका का क्वेश्चन है, तो कृतिका से ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया आपके विचार से जो भोलानाथ था वो अपने साथी को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। तो उत्तर देखिए दोस्तों, हमारे विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता था क्योंकि अगर भोलानाथ को उसके साथियों ने सिसकते हुए देख लिया होता तो भोलानाथ को उसके साथी चिढ़ाने लगता और मजाक उड़ाने लगता। इसलिए जो है भोलानाथ सिसकना भूल जाता था। देखिए 31 नंबर का प्रश्न कहता है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो माता पिता हैं वो अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर देखिए, तो पहला आपका देखिए कैसे करते हैं, बच्चे माता पिता के साथ सोते हैं। तो बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ सोते हैं। दूसरा कहता है, बच्चे अधिक से अधिक समय अपने माता पिता से गुजारना चाहते हैं। तो बच्चे जो है वो अधिक से अधिक अपने माता पिता के साथ गुजारना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है आपका देखिए, दुख की घड़ी में हुए माता पिता के शरण में जाकर स्वयं को अनुभव करते हैं। बच्चे मन से चिपक कर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। 4 नंबर का कहता है, बच्चे अपने क्रियाकलापों को माता पिता को दिखाना चाहते हैं। तो ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका पिछला बार ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें जितना भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपका 2023 का एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। इसलिए तो आप इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा और कल तहलका मचा कर आइएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
ये दोस्तों आपका 32 नंबर का प्रश्न क्या कहते हैं, घंटा लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका गंतोक होगा। क्या दोस्तों, गंतोक। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, गंगटोक। गंतक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, तो गंतक को दोस्तों मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो उत्तर देखिए, गंतक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ के लोग अपने मेहनत से पत्थरों को तोड़कर और पहाड़ों के बीच बीच में अपनी मेहनत से गंगटोक शहर को बसाया। क्या दोस्तों, गंगटोक, गंगटोक शहर को है जो बसाया। वहाँ की औरतें अपने पेट लिखा हुआ है पीठ, क्या दोस्तों, पीठ, पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर पत्थर को भी तोड़ती थी, इसलिए दोस्तों गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, या आप कैसे कह सकते हैं, तो ये आप क्यों और कैसे कह सकते हैं दोस्तों, उत्तर देखिए आपका क्या कहता है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। जब लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का उपभोक्ता बन गया तब उसकी व्यवस्था जागी, फिर भीतर की सफलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई, फिर धीरे धीरे में उसे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन उसने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत में लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने जो है कविता को लिखी। क्या, तो कविता को लिखी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 34 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए हिरोशिमा की घटना विज्ञापन का भयानक दुरुपयोग है, आपकी दृष्टि में विज्ञापन का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है, तो किस तरह से हो रहा है, तो देखिए तो आपका उत्तर क्या कहता है, विज्ञापन इस तरह से, देखिए आपको लिखना है किस तरह से, हिरोशिमा की घटना विज्ञापन का भयानक दुरुपयोग हमारे दृष्टि में विज्ञापन का दुरुपयोग निम्नलिखित स्थानों पर हो रहा है। आप लोग इस तरह से लिखिएगा, जैसे लिखिएगा, फिर देखिए पहला ऑप्शन पहला नंबर देखकर लिखिएगा, विज्ञान यात्रा को सुगम, क्या दोस्तों, सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियों आदि का निर्माण किया, परंतु हमने इसे ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया। दूसरा, इस विज्ञान की दिन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, परंतु आज इस दिन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे हैं। तीसरा पॉइंट कहता है आपका, देखिए विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं, तो भ्रूण हत्याएं बढ़ रही है। चौथा पॉइंट कहता है आपका, विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है, तो कीटनाशक जो है उससे आत्महत्या के लिए होता है। पांचवा कहता है, विज्ञान के कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके पश्चात उसने इंटरनेट का आविष्कार किया या उसने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। हम मनुष्यों ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस व साइबर क्राइम को जन्म दिया। वायरस और साइबर क्राइम को जन्म दिया। 35वां नंबर का देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हम लोग का ये लास्ट प्रश्न है। हम लोग इस तरह से इस 2 वीडियो में हम लोग टोटल 35 VVI और सब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व किए दोस्तों। देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग कर रोकने में आपकी क्या भूमिका है, तो आपकी क्या भूमिका है, उत्तर देखिए, हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहना कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना स्वतः गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहते हैं। पहला देखिए, विज्ञान के बने हथियारों का यथासंभव उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। दूसरा कहता है, प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों व सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समझ में जाकर वह लोगों को जो है बात कर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तीसरा देखिए, टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समझो प्रयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग 35 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, जो कि आपके एग्जाम कल के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आप कल एग्जाम में दोस्तों तो हल्का मजाक कर आइएगा दोस्तों,
और कुछ देर में आप लोगों के लिए दोस्तों मैं 5 नंबर ही क्वेश्चन जो है आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, वे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा। इसलिए तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो अपलोड जब भी करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, आपके फ़ोन में जो है नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन में आ जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जो है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।